तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। आपको 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। हमको आज़ादी दिलाने में देश के अनेक महान सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, यातनाएं झेली हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद जिस हिंदुस्तान की कल्पना की थी, क्या आज का हिंदुस्तान वैसा ही है? आज ज़रूरत है हमें आज़ादी दिलाने वाले नायकों की इच्छा के अनुरूप हिंदुस्तान बनाने की। आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले अमर स्वतंत्रता सेनानियों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उस हिंदुस्तान का निर्माण करें जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। मुझे भारतीय होने पर गर्व है, क्योंकि अनेकता में एकता भारत की शान है। इसलिए मेरा भारत महान है। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खालिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। एक बार पुनः 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। ओके सर। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त में आपने राष्ट्रगान गाया, झंडा फहराया, बच्चों में मिठाइयाँ बांटी गई। क्या गाना चाहते हैं इस पर? सबसे पहले मैं कुमारी ममता सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपने समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और अपने समस्त संगठन की महिलाओं व कार्यकर्ताओं को भी 15 अगस्त की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जहाँ देखा जा रहा है, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर में विद्यालय एक से बड़े बन रहे हैं और विद्यालयों में जूते से लेके किताब तक बिक रहा है। जहाँ विद्यालय को एक ढांचा दे दिया गया है कि ये बिजनेस तौर पे काम कर रहे हैं और बिजनेस के रूप में ही आगे बढ़ रहे हैं। क्या गाना चाहती हैं इस पर? देखिए सर, ये बात सच है कि विद्यालय में मतलब जूते और ड्रेस सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन ये बिजनेस नहीं है सर। मैं लगभग 10 सालों से विद्यालय चला रही हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को पढ़ा है जो बहुत गरीब हैं और मैं अपने विद्यालय से लगभग हर साल 5 बच्चों को फ्री में भी पढ़ाती हूँ। मैं सर आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम लोग बच्चों को कहें कि जूता खरीद लो, ड्रेस खरीद लो, तो बच्चे ड्रेस और जूता खरीदने में लगभग 2 से 3 महीना लगा देते हैं। अगर विद्यालय में ढंग का ड्रेस न लगाया जाए तो कोई बड़े घर का लगेगा, कोई छोटे घर का, इसलिए ड्रेस भी लगाना नेसेसरी होता है। और रही बात, हम लोग तो अपने विद्यालय से कह देते हैं या तो आप विद्यालय से ले लीजिए या तो बाहर ले लीजिए। हम लोग कोई गार्जियन पे प्रेशर नहीं डालते सर। गार्जियन आके खुद कहते हैं कि हम मतलब आप विद्यालय से ही दे दीजिए। लेकिन आपके स्कूल की बात नहीं की जा रही है। अन्य स्कूलों की तुलना में आपका स्कूल हम भी मानते हैं बहुत अच्छा है, जो हर साल गरीबों को में आप अच्छा खासा योगदान देती हैं, पढ़ाई के लिए मोटिवेशन करती हैं। आपकी संस्थान भी पढ़ाई के लिए मोटिवेशन करती हैं। लेकिन जिस मुद्दे की हम बात की हैं, जो बाकी विद्यालय हैं, जो बड़े विद्यालय हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहती हैं? हाँ सर, मैं एक विद्यालय की प्रबंधक हूँ, ये भी बात सत्य है, लेकिन मैं किसी विद्यालय की बुराई नहीं करना चाहूँगी क्योंकि हम लोग इसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चों पे लोड पड़ रहा है, गार्जियन पे भी पड़ रहा है, क्योंकि जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतनी हाई फीस हो जाती है, ऊपर से ड्रेस, ऊपर से अनेक स्कूल के विद्यालय पे इतने सारे बच्चों पे प्रेशर दिया जाता है कि गार्जियन कहीं ना कहीं अपने बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इस चीज़ का तो मैं भी विरोध करती हूँ सर कि मतलब हर चीज़ लगवाया जाए, लेकिन थोड़ा सा बच्चों की स्थिति, गार्जियन को स्थिति को देखते हुए हर चीज़ स्कूल में व्यवस्था किया जाए। जहाँ रानी लक्ष्मीबाई सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये सेवा संस्थान किस प्रकार गरीब महिलाओं को या अन्य लोगों की मदद करता है? देखिए सर, लगभग ये हमारा संस्था 5 साल पूरे हो चुके हैं। 8 मार्च को 5 साल पूरा हो जाएगा और हमको लगता है अभी तक मैंने कम से कम 100 शादियाँ करा दी हैं। और जिन परिवारों में हमारे संस्था की जिन महिलाओं की बच्चियों की शादी नहीं हो पाती है, हमारे संस्था के सभी लोग डोनेशन देते हैं। हर महीने में हमारे संगठन की महिलाएं 10 रुपये हमारे संगठन को चंदा देती हैं। इसमें अच्छे पुरुष लोग भी जुड़े हैं जो 1000 से लेके 10,000 तक चंदा देते हैं। और हम लोग उस चंदे को इकट्ठा करके हमारे जिस महिला के घर गरीब बच्ची होती है, शादी होता है या मुंडन होता है, कोई भी समस्या होती है, तो हम लोग वो डोनेशन उठा के और उस बच्ची का शादी करा देते हैं। और जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ी लिखी नहीं है, मेरा विद्यालय स्वयं इंटर कॉलेज चलता है, मैं अपने विद्यालय में
उन बच्चियों को फ्री में शिक्षा देती हूँ। आप चाहें तो कई बच्चियों को मैं अभी भी खड़ा करके आपको दिखा सकती हूँ कि जिन बच्चियों को मैंने अभी तक फ्री पढ़ाया और अभी भी पढ़ा रही हूँ और आगे भी पढ़ाती रहूँगी। और मैं कम से कम अभी तक लगभग 80-90 बच्चों को साइकिल फ्री में दे चुकी हूँ। जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं, दूर से आ नहीं पाते हैं, मैं उन्हें साइकिल फ्री देती हूँ, क्योंकि हमारे विद्यालय से हर साल 10 साइकिल या 20 साइकिल बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है जो टॉप 10 में आते हैं। इतना आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, फिर राजनीतिक क्षेत्र में आपने कदम कैसे रखा? देखिए सर, मैं ये तो शुरू से मैं एजुकेशन से ही जुड़ी हूँ, लेकिन राजनीतिक में आने में मेरा बहुत बड़ा कारण है। मैं कई बार आपसे बता चुकी हूँ। देखिए, मैं विद्यालय खोल के अभी आपने एक सवाल किया कि ये जो विद्यालय है लोग बिजनेस बना चुके हैं। मैं किसी भी चीज़ को मैं अकेले रोकना चाहूँ तो नहीं रोक सकती हूँ, लेकिन अगर मैं एक बड़ी लीडर बन जाती हूँ तो जो हमारे गांव में ही नहीं, जो हमारे देश में बुराइयां हैं, मैं उसको रोक सकती हूँ। जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, वो भी कभी चाय बेचा करते थे, लेकिन उनकी भी सोच हमारे जैसी ही रही होंगी। मैं उनके में तुलना नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं उनसे कम भी नहीं अपने आप को तुलना करूँगी। आज देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं उनको कोट कोट नमन बंदन करती हूँ कि आज हमारे देश को बहुत ऊंचाइयों पे लेके गए हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पे मैं भी चलने का प्रयास कर रही हूँ। और इसीलिए मैं राजनीति में आई हूँ कि मैं अपने केवल गांव के भविष्य के बारे में न सोचूं, बल्कि पूरे देश के बारे में सोचूंगी और जो हमारे देश में कमियां हैं मैं उसे अपने स्तर से सुधारने का प्रयास करूंगी। इसीलिए मैं राजनीति में आई हूँ। धन्यवाद।